मकान, आज जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए तो भूल गए जी। बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे जिसकी एडमिशन हुआ है, इतनी तो उनकी तरह औकात तो है नहीं कि जाएंगे महलों में रहने के लिए। काम करने वाले लोग हैं, बताओ मजदूरी करके यहाँ पे अपने बच्चों का पेट पालते हैं, कहाँ जाएंगे? मतलब आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं? जाएंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हम लोग नहीं जाएंगे। अब वो आप लोग वादा याद दिलाओगे कि या तो दो या हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, कहाँ से मिल पाएगा? 10th क्लास में जहाँ पे 9th होती है वहीं पे 10th होती है। ढूंढ रहे हैं, घर भी कहीं नहीं मिल रहा है किराए पे। क्यों नहीं मिल रहा है घर आपको? कह रहे झुग्गी वाले। अच्छा, झुग्गी वाले हैं तो लोग इसलिए मकान भी नहीं दे रहे हैं। हाँ। थोड़े बच्चों को पेपर हो जाता है, तोड़ना बच्चों को तो जिंदगी बर्बाद कर रहा है हर तरह से। तोड़ना था, बच्चों का पेपर हुआ तभी तोड़ देता। हम इस वक्त खड़े हैं मानसरोवर के सामने ठीक, और ये शादरा का वो इलाका है जो रोहताश नगर विधानसभा पड़ती है। और ऐसे में यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन हैं, यहाँ के सांसद मनोज तिवारी हैं, और ऐसे में अब इन झुग्गियों को भी नोटिस आ गया है। इनको 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ से हटा लीजिए, अन्यथा 31 तारीख को यहाँ पर नहीं तो बुलडोजर चला जाएगा। लेकिन ऐसे में तमाम समस्याएं इन लोगों के लिए आ चुकी हैं कि 1 हफ्ते का जो समय दिया गया है क्या वो जायज़ है? 1 हफ्ते में क्या ये लोग अपना नया घर बसा सकते हैं? ये सवाल पूछना है इन जनता का, क्योंकि 1 हफ्ते में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे में जो यहाँ पर 2200 लोग रहते हैं और 200 से अधिक झुग्गियाँ हैं। अब इन लोगों के सवाल यही है कि भाजपा ने अगर जब वोट लिया था तो हमसे यही कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। अगर हमें मकान नहीं देना था तो क्यों इन्होंने हमसे ये वादा किया? अगर ये वादा नहीं करते तो वोट देने का अधिकार हमारा था, हम किसी और को वोट देते। और ऐसे में इनका जायज क्वेश्चन है कि अगर वोट मांगी है हमसे तो हमने यही सोचा था कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन ऐसे में इन लोगों को उजाड़ दिया गया है। अब 1 हफ्ते का समय रेलवे ने दिया है, और इस रेलवे का जो समय है हम आपको ये नोटिस दिखाते हैं कि यहाँ पर जो 1 हफ्ते का समय दिया गया है वो देखिए, यहाँ लिखा है कि यह रेलवे विभाग की भूमि है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, कब्जा सब अपराध है। अब ऐसे में ये आप देखिए 31 तारीख ये लास्ट डेट दी हुई है इनको खाली करने के लिए। अब छोटे छोटे इनके बच्चे हैं वो लोग, अब सोचिए ये मिड सेशन चल रहा है, जुलाई अगस्त का मिड सेशन है। ऐसे में बच्चे अगर कहीं जाते हैं एडमिशन लेने के लिए तो स्कूल वाले भी एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि मिड सेशन चल रहा है। अब कोई भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल इस तरीके से यहाँ पर एडमिशन नहीं देगा। इन लोगों के लिए समस्याएं हैं। दूसरी समस्या ये उत्पन्न हुई है यहाँ की, क्योंकि ये रहने वाले झुग्गी में है। अब जहाँ भी ये मकान लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर इन लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप तो झुग्गी में रहते हैं, हम आपको मकान नहीं देंगे। अब ऐसे में सोचिए कि इन लोगों को, झुग्गी में रहने वालों को कोई मकान नहीं दे रहा। सरकार के लिए अब ये लोग समस्या है, लेकिन इनके लिए भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आखिरकार ये जाएं तो जाएं कहाँ? सरकार ने तमाम वादे किए थे कि हम आपको बसाएंगे, मकान देंगे, लेकिन यहाँ के विधायक भी यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ की आप हालात देखिए, 200 से अधिक झुग्गियाँ हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वो रुकते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक रात ठहरते हैं, सब कुछ होता है। वोट बैंक के लिए हर नेता कुछ ना कुछ करता है, तो इसी तरीके से नेताओं ने यहाँ पर अपना एक वोट बैंक बनाने के लिए इन लोगों से वादे तो कर दिए, लेकिन अब वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिरकार क्या होगा? आप लोगों के मकान टूट रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई चल रही है हमारी। पढ़ाई चल रही है, तो ऐसे में मिड सेशन चल रहा है, क्या आप लोगों को दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा? अभी नहीं मिल पाएगा, अभी तय, अभी बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, कहाँ से मिल पाएगा? 10th क्लास में जहाँ पे 9th होती है वहीं पे 10th होती है। 10th क्लास में कहीं वो नहीं होता है, दूसरी जगह एडमिशन होगी ना हमारी पढ़ाई। कौन सी क्लास में है आप? 10वीं में। 10वीं में, और बोर्ड के एग्जाम है आपके। और अब क्या करेंगे आप? अब ढूंढ रहे हैं, घर भी कहीं नहीं मिल रहा है किराए पे। क्यों नहीं मिल रहा है घर आपको? कह रहे झुग्गी वाले। अच्छा, झुग्गी वाले हैं तो लोग इसलिए मकान भी नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो ये भी एक बड़ा सवाल हो गया है कि आप लोग झुग्गी में रहते हैं तो लोग आपको मकान भी देने पर कतरा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी समस्या है कि ये लोग बेचारे मजबूर हैं झुग्गियों में रहने के लिए। लेकिन अब यहाँ की जो लोग हैं या कहीं और ये मकान लेने के लिए जाते हैं तो इनको ये कह दिया जाता है
कि आप झुग्गी में रहते हैं, हम आपको मकान नहीं देंगे। और यही झुग्गी वाले हैं जो इनके घरों में भी काम करते हैं, इनके घरों में आते हैं जाते हैं, लेकिन मकान नहीं देंगे। सरकार तोड़ रही है मकान, अब क्या करेंगे? क्या तोड़े बच्चों को पेपर हो जाए तो तोड़ लो। बच्चों को तो जिंदगी बर्बाद कर रहा है हर तरह से। तोड़ना था, बच्चों का पेपर हुआ तभी तोड़ देते। हाँ, तभी तोड़ देते। अब क्यों तोड़ रहा है? आप लोगों से वादे किए गए थे क्या कोई? और क्या बोले, जहाँ वोट मिलेगा जहाँ झुग्गी वही मकान। आज जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए तो भूल गए। बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे, जिसकी एडमिशन हुआ है। इतनी तो उनकी तरह औकात तो है नहीं कि जाएंगे महलों में रहने के लिए। काम करने वाले लोग हैं, बताओ मजदूरी करके यहाँ पे अपने बच्चों का पेट पालते हैं, कहाँ जाएंगे? मतलब आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं? जाएंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। नहीं जाएंगे। अब वो आपको आप लोग वादा याद दिलाओगे कि या तो दो या हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मगर फोर्स तो लगेगी साहब, फोर्स लगेगी, पुलिस आएगी, फोर्स आएगी, एक्शन लेंगी, तब क्या करेंगे आप लोग? मारेंगे पिटेंगे हम तो, वो हमें मारेंगे हम पिटेंगे। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि हम यहीं पर ही ले गया, मार दो। मतलब आप ये कह रहे हो कि बुलडोजर हम पे चलाओ, हमें मारो, उसके बाद हमारी झुग्गी तोड़ो। मगर ये क्या लीगल है? कार्रवाई आप पे फंसा देंगे वो लोग। क्या किया जाए जब रहने की जगह ही नहीं है तो हम 5,000 किराया मांग रहे हैं। 5,000 हम कहाँ से देंगे बताओ? 10,000 कमा रहे इंसान, खाली किराया ठिकाना नहीं है तो कहाँ रहेगा? ये देखिए, ये रात को ही बनी है, अभी ये सब ढीला पड़ा है मलबा, ये देखिए। और ये सरकार की तरफ से है, इन लोगों की तरफ से नहीं बनाया गया। ये सरकार ही बना रही है या आप लोग खुद डाल रहे हैं? सरकार की साइड से। देखिए क्या मजाक है ये। 31 तारीख को ये टूटना है और यहाँ पर ये गलियों में, यहाँ पे देखिए ये रात में डाला गया है। के बाद 1 हफ्ते का नोटिस इसको तोड़ा जाएगा। आज ही बनी है, आज ही बनी है। फंड कमाना चाहते हैं अपना, मतलब अच्छा तो बन रही है। हाँ। तो फिर तोड़ क्यों रहे हैं? हाँ 31 तारीख को नोटिस क्यों दिया? हमने तो उनसे ठेकेदार से बोला कि भाई अब जब यहाँ पे ये टूटने वाली है 31 तारीख को, तो आप बना क्यों रही कि भाई हमें अपना काम करने दो, करो भाई। वो कह रहे हमें तो बस पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसे से मतलब है।